मेथी से बने हुए पराठे सब्जी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आज हम इसी ताज़ी हरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे बना करके आप महीने भर तक भी रखेंगे तो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ताज़ी हरी मेथी ली है। मेथी को अच्छे से धो करके हमने इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप मेथी को कट करने के बाद हाथ नहीं लगाए, वरना मेथी कड़वी हो जाएगी। और ध्यान रखना है कि मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक ही कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, वरना मेथी का कड़वापन ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए, मेथी को हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब हमने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। घी की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से स्नैक्स ज़्यादा टेस्टी यानी कि खस्ता बनता है। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, हम इसमें मेथी डाल करके मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इस तरह से मेथी को भून लेने से इसमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। इसी के साथ में हमारा जो नाश्ता है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके रख पाएंगे। साथ ही घी में भून लेने से मेथी का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मेथी को हमने अच्छे से भून लिया है। तो चलिए, गैस बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में लगभग 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी के साथ 1/4 कप हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसे मिक्सी जार में हल्का सा चला लीजिए। साथ ही में हम इसमें 1/4 कप बेसन डालेंगे। आधी छोटी चम्मच के लगभग जीरा डाल रहे हैं। इसी के साथ में हम लगभग आधी छोटी चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे। तो अजवाइन और जीरो को आप हाथ से अच्छे से मसलते हुए डालिए, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ में हम इसमें हींग भी डाल रहे हैं। हींग की बजाय आप चाहते हैं इसमें लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं। लगभग 1 छोटी चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल और आधी छोटी चम्मच कलौंजी डाल देंगे। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 8 से 10 काली मिर्च को कूट करके डाल देंगे। इसका पाउडर नहीं डालना है, इसे कूट कर डालेंगे तभी इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। लगभग 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे मठरी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमने इसमें 2 छोटी चम्मच भर के घी डाल दिया है। यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट करके नहीं डाला है। तो पहले हम एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाला और घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमने मेथी भून कर रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे और इसे भी आटे के साथ ही अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए, मेथी को आटे में डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इस तरीके से इसमें ये मुट्ठी बनने लग गई है। यानी कि इसमें जो हमने मोयन डाला है घी का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका डो लगा लेना है। यहाँ पर हमें डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, हल्का सा हम इसे सॉफ्ट ही रखेंगे ताकि बेलने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है। चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में लगभग 3 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इतना ही हम इसमें घी भी डाल देंगे। यानी कि 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो 3 चम्मच ही हम इसमें घी डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसका गाढ़ा घोल बनाना है, यानी कि इसका साटा तैयार करना है। यदि घी मेल्ट करके डालेंगे तो इसका घोल अच्छे से बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये घोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यदि आपको लगता है कि घोल थोड़ा गाढ़ा है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा और इसमें घी मिला लीजिए। तो चलिए, इस आटा भी बनकर रेडी हो चुका है और इस तरफ आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और मसलने के बाद में इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से जो हम रोटियां बेलते हैं, बस वैसे ही छोटी छोटी सी हमें लोइयाँ भी तैयार कर लेनी है। और लोइयाँ तैयार कर लेने के बाद हम इसकी पतली पतली सी रोटियां बेल लेंगे। तो बेलते टाइम यदि आपको ज़रूरत लगे तो ही आप इसके ऊपर सूखा आटा लपेटें, वरना बिना आटे के ही आप पतली सी रोटियां बेलकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बिल्कुल पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टोटल पहले 3 रोटियाँ बेलकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर जो हमने रोटी बेली है, इसके ऊपर अब हम ये कॉर्नफ्लोर और घी का घोल लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी पर इस तरीके से ये घोल लगा करके इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसी तरीके से ये साटा इसके ऊपर भी अच्छे से फैला लेंगे।
और फिर से हम इसके ऊपर ही तीसरी रोटी रख देंगे और इसी तरीके से इस घोल को रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अब हम इसे करेंगे फोल्ड। तो बिल्कुल टाइट हाथों से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने रोटी को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हल्का से इसे हाथ से प्रेस कर लेंगे। तीनों ही रोटियों को अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम चाकू से इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से हमने ये पिन व्हील्स कट करके तैयार कर लिए हैं। तो बस हल्के हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है और प्रेस कर लेने के बाद अब हम बेलन से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसकी पतली पतली और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से प्रेस करते हुए भी इस तरीके से पूड़ियों का शेप दे सकते हैं, लेकिन इसमें समय और मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसलिए आप चाहे तो बेलन से इसे अच्छे से बेल लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर ये सारी ही पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली है। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले हमने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल भी हल्का सा गर्म हो चुका है। इन्हें फ्राई करने के लिए आप ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें, वरना पूड़ियों का कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेगी। तो जब पूड़ियाँ एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी कि इनका कलर चेंज होने लगे, तभी आप इन्हें पलटें और दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लीजिए जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती है या फिर इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। मेथी से बनी हुई ये पूड़ियाँ खाने में आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, साथ ही हेल्दी भी होगी। इन्हें बनाकर आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये महीने भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, यानी कि इनका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यदि आपके पास भी अभी ताज़ी हरी भरी मेथी रखी है तो तुरंत ही फ्रीज से निकालिए और सिर्फ 2 कप आटे से ये क्रिस्पी क्रिस्पी और टेस्टी पूड़ियाँ बनाइए और सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।